हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है बोर्ड एग्जाम में आपसे जो है 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसका आंसर आपको जो है OMR शीट पर देना है। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, हमारा एक पहला क्वेश्चन है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए, कोई हमें गोला दिया गया है और उसका व्यास दिया गया है। गोले का व्यास दिया गया है 1/2 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ध्यान देंगे, हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। जहां पे देखिए आर गोले की त्रिज्या है। क्या है? गोले की त्रिज्या है। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? गोले का व्यास दिया हुआ है। तो देखते हैं हम, गोले का व्यास हमें मालूम है, गोले का व्यास कितना? 1/2 सेंटीमीटर। 1/2 सेंटीमीटर। तो हम क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। और गोले की त्रिज्या होता है व्यास बटे 2। तो इसकी त्रिज्या हम निकालेंगे। त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। r बराबर व्यास बटे 2 होता है। तो 1/2 सेंटीमीटर उसका व्यास है, तो बटे 2 करेंगे, यहीं पे हम गुणे 2 कर देते हैं। इस तरह से त्रिज्या आ गई 1/4 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, गोले का व्यास 1/2 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या आ गई 1/4 सेंटीमीटर। हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा कि आपको बता चुके हम फार्मूला गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान देंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उत्तर हमारा पाई के पदों में दिया हुआ है। जब पाई के पदों में दिया हुआ है तो पाई का मान हम नहीं रखेंगे। और जो है, यदि पाई का मान पाई के पदों में न होता तो पाई का मान हम रखते, पाई का मान 22/7, या दशमलव में हम रखते हैं पाई का मान 3.14। तो यहाँ पे पाई का मान नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ जो भी उत्तर चारों हमें दिए गए हैं ऑप्शन, वो जो है पाई के पदों में दिए गए हैं। तो हम लिखेंगे 4 पाई गुणे आर हमारा आ गया 1/4। 1/4 का क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे, बराबर 4 पाई इंटू 1 का 1 और 4 चौके 16। 1/4 का वर्ग कर दिए, 1/16 आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 से काटेंगे, 4 चौके 16। यहाँ पाई 1 का पाई बटे 4, और इसका मात्रक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का सेमी स्क्वायर। ठीक, क्या होता है? सेमी स्क्वायर। सेमी दिया हुआ है। इस तरह से हमारा उत्तर आया पाई बटे 4 सेमी स्क्वायर। आप ऑप्शन में देख रहे हैं पाई बटे 4 सेमी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से जो भी ऑप्शन सही होगा आप OMR शीट पर उस ऑप्शन को पूरा जो है उसका गोला क्या कर देंगे? भर देंगे। ठीक, तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम में आपसे 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका जवाब आपको OMR शीट पर गोला भर के देना है। और गोला बहुत सावधानी पूर्वक भरना है, क्योंकि एक बार गलतियां हो जाने पर उसे न इरेज किया जा सकता है और न ही आप व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा 1/2 सेंटीमीटर व्यास का जो है, जो भी गोला था, उसका क्या आया? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 सेमी स्क्वायर आया। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी क्या है? सही है। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन इससे संबंधित। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे,
दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। केंद्र पर 30 डिग्री 30 अंश का कोण अंतरित करता है। अंतरित करता है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? संगत चाप की माप होगी। संगत चाप की माप होगी। ठीक, संगत चाप की माप होगी। क्या होगी हमसे पूछा जा रहा है। जरा देखेंगे, इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन आप देखेंगे पाई बटा 4 सेंटीमीटर, पाई बटा 4 सेंटीमीटर, दूसरा पाई बटा 3 सेंटीमीटर, पाई बटा 3 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है पाई बटा 2 सेंटीमीटर, और हमारा चौथा ऑप्शन डी दिया हुआ है, क्या है? पाई सेंटीमीटर। ध्यान देंगे आप, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। ध्यान दीजिए, कोई भी वृत्त है उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और उसका एक चाप केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें संगत चाप की माप हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या हमें मालूम है। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर और केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री 30 अंश। तो 30 डिग्री दे दिया है कोण, और जो है हमें त्रिज्या दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर। वृत्त के उस जो है चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई आप जानते हैं, चाप की लंबाई हो जाएगी, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर। ठीक, अगर संगत चाप की लंबाई आपसे पूछ रहा है तो आप जो है फार्मूला लगाएंगे थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर। और यहाँ पे देखिए थीटा आपको मालूम है कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर। ध्यान देंगे यहाँ पर भी पाई का मान आपको नहीं रखना है, क्योंकि देखिए जो भी उत्तर चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो पाई के पदों में ही दिए गए हैं। यदि ऐसा ऑप्शन दे रहा है तो आपको पाई का मान नहीं रखना है, वहां पे ज्यों का त्यों पाई को रख देना है। हम लिखेंगे 2 पाई गुणे आर का मान कितना है? 6। देख रहे हैं, आर 6 सेंटीमीटर। इसे आप हल कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम 0 0 से काट देते हैं। 3 एक्का 3, 3 दूना 6 अर्थात 12 बढ़ गया। और इधर देखिए 6 से आप काट देंगे, 6 दूना 12 और 2 2 से कैंसिल हो गया। क्या बचा है आपका? क्या बच रहा है? पाई बच रहा है। कि क्या बचा? पाई सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो हमारा जवाब होगा सेंटीमीटर में। तो पाई सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर आया। अर्थात 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप 30 अंश का अगर कोण बना रहा है केंद्र पे, संगत चाप की लंबाई क्या होगी? पाई सेंटीमीटर होगी। और चारों ऑप्शन पाई के पदों में दिए गए हैं, इसलिए पाई का मान हम नहीं रखेंगे। तो इस तरह से देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। डी वाला ऑप्शन सही है। और आप OMR शीट पर इस तरह से, यदि अगर डी वाला सही है तो डी वाले को पूरा क्या कर देंगे? गोला उसका पूरा भर देंगे। तो इस तरह से चाप की लंबाई आपको क्लियर हुई। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में निश्चित है आपको मिलेंगे, और आप जो है इसका रिवीजन करते रहिए लगातार। ठीक, चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से क्यों पर मिलती है। हाँ, क्या पूछा है, देखिए हमें दिया यदि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, यदि ओ क्यू बराबर हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर और क्या दिया गया है, तो पी क्यू की माप पूछ रहा है, तो पी क्यू की माप होगी, पी क्यू की माप होगी। और इस तरह से हमें जो है इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, 12 सेंटीमीटर, आगे देखेंगे 13 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 8.5 सेंटीमीटर, और लास्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या है भाई, लास्ट वाला ऑप्शन है √119 सेंटीमीटर। जरा ध्यान देंगे, दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के एक बिंदु पर, कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है, जरा यहां पे हम इस तरह से फिगर बना लेते हैं, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर है, उसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू, यहां पे देखिए हम बिंदु P ले लेते हैं और जो है यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इस तरह से स्पर्श रेखा खींची गई है, हम देख रहे हैं खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से क्यू पर मिलती है। यह ओ क्यू जो है, यहाँ पी क्यू एक जो है स्पर्श रेखा खींची गई है पी क्यू, और केंद्र से जाने वाली एक रेखा पे कहा मिल रही है, यहाँ केंद्र से एक कहा मिल रही है क्यू पर मिल रही है। ध्यान देंगे आप, देखिए यार 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू, वृत्त है उसका केंद्र O है और इसकी स्पर्श रेखा क्या है पी क्यू है, जो P से जो है खींची गई है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर मिलती है, केंद्र O से एक रेखा जा रही है, यहाँ Q पर क्या हो रही है मिल रही है। यदि OQ 12 सेंटीमीटर, OQ हमें क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, और हमसे क्या पूछ रहा है PQ की लंबाई पूछ रहा है। ध्यान देंगे PQ की लंबाई पूछ रहा है हमसे, तो देखिए इसकी त्रिज्या भी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, अर्थात OP हमें कितना मालूम है 5 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह से एक त्रिभुज बन रहा है OPQ, और इसमें हम देख रहे हैं OQ 12 सेंटीमीटर है, OP 5 सेंटीमीटर, लेकिन यह किस प्रकार का त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज कैसे हुआ, हम जानते हैं किसी भी वृत्त में
यहाँ पे ई जो है इसकी त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंब होते हैं। स्पर्श रेखा और जो है इसकी त्रिज्या एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसलिए हम देख रहे हैं कोण ओ पी क्यू कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। इसलिए त्रिभुज ओ पी क्यू ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हम लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में हम देखते हैं हमें OQ मालूम है 12 सेंटीमीटर और OP चूंकि वृत्त की त्रिज्या है इसलिए त्रिज्या इसकी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो OP हमें 5 सेंटीमीटर मालूम हो गई। यहाँ पे देख रहे हैं OP लंब है और OQ कर्ण है और PQ क्या है, आधार है। हमें आधार निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे। आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अर्थात PQ स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार हमारा PQ है, PQ स्क्वायर बराबर कर्ण देख रहे हैं OQ है, OQ स्क्वायर माइनस लंब क्या है OP, OP स्क्वायर। यहाँ पे मान हम रख देंगे PQ स्क्वायर इक्वल टू OP 12 है, 12 का स्क्वायर माइनस OQ 12, OP 5 है, 5 का स्क्वायर। इस तरह से PQ स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग करेंगे आप, 12 बराबर में 144 माइनस 5 पचे 25। आगे देखिए PQ स्क्वायर बराबर 144 से 25 घटाएंगे आप, एक उधार लेगा 14, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गए 1 और यहाँ क्या बचा है 1। PQ स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो गया 119। हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, आप लिखेंगे यहाँ PQ बराबर स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा 119, कड़ी लग जाएगी, ठीक 119 सेंटीमीटर। अर्थात जो है PQ की लंबाई कड़ी में 119 सेंटीमीटर होगी। और इस तरह से आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। तो यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे तो 1 मार्क्स आपको जो है ऐसे क्वेश्चन में दिया जाएगा, और यदि बहुविकल्पी नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे, ठीक। चलिए इसे नोट कर लीजिए, और इस तरह से फिगर आप बना पाएंगे तभी आप परीक्षा में हल कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जो है सावधानी पूर्वक आप फिगर बनाना सीखें कि किस तरह से जो भी माप आपको दी गई है उस अनुसार आप फिगर बनाएंगे, और फिगर बना के पाइथागोरस प्रमेय लागू करके आप इसमें से 3 भुजाओं में से कोई भी भुजा आपको दो भुजा दी रहेगी और तीसरी भुजा आप जो है पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। चलिए नोट करिए। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है संख्याओं 182 तथा 78 का एचसीएफ होगा। देखिए पहले चैप्टर से आपको दिया गया है क्वेश्चन, 182 और 78 का हमें एचसीएफ पूछ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम 182 और 78 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 182 का फैक्टर करेंगे अर्थात गुणनखंड। देखिए 182 2 से डिवाइड होगा, 2 9 18, 2 1 2, 91 हमारा आया। फिर देखिए 91 7 से डिवाइड होगा, 7 1 7, 2 बचा 21 हुआ, 7 3 21 और लास्ट में आया हमारा 13। 13 भाज्य संख्या है, 13 1 13। इस तरह से 182 का आप फैक्टर किए। फिर इधर देख रहे हैं दूसरा हमारा 78, 78 का करना है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 1 बचा 18 हुआ, 2 9 18, 39 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 3 9, फिर 13, 13 से आप काट देंगे, 13 1 13, ठीक। यहाँ पे हम लिखते हैं 182 इक्वल टू, ध्यान देंगे 2 गुणे 7 गुणे 13 और 78 का आप लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 13। इस तरह से चाहे जो भी संख्याएं हो, अगर आपसे एचसीएफ पूछ रहा है तो आप उसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक ना। अभाज्य गुणनखंड हम किए, 182 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 7 गुणे 13 और 78 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13 और 3 गुणे 13। अब देखिए हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या हम करते हैं,
हम जो है जो भी अभाज्य गुणनखंड हैं उन्हें हम मिलान करते हैं ऐसी संख्या जो दोनों में हो, ठीक ना, जो दोनों में हो वही हमारा एचसीएफ होगा, अर्थात ऐसी संख्या जो उभयनिष्ठ हो दोनों में वही हमारा एचसीएफ होगा। हम देख रहे हैं दो हमारा दोनों मिल रहा है, हम 2 ले लिए, और देखिए 7 नहीं मैच कर रहा है हमारा, और 13 भी दोनों में मिल रहा है तो 13 ले लिए। ठीक, इस तरह से किसी भी दो से या 3 संख्याओं के एचसीएफ यदि हमें ज्ञात करना हुआ, हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसमें हम देखते हैं कि जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ संख्या है, उसे हम ले लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई करके अर्थात गुणा करके उत्तर हम ज्ञात करते हैं। तो 13 में 2 का गुणा करेंगे, 13 दूना 26, इसका आंसर क्या हुआ 26। तो इस तरह से देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप बहुत ही जो है सरलतम ढंग से इसका जवाब देंगे। जिस तरह से 182 और 78 का एचसीएफ हमारा क्या आया 26, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं पांचवा हमारा क्या है। पांचवा देखेंगे, एक बेलन के आधार की त्रिज्या कोई बेलन है, इसके आधार की त्रिज्या हमें दिया हुआ है बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है त्रिज्या हमें दिया है। और क्या दिया गया है, यदि उसकी ऊंचाई 8.5 से 8.4 सेमी हो, यदि उसकी ऊंचाई हमें दे दिया कितना 8.4 सेंटीमीटर हो, तो क्या हमसे पूछा जा रहा है, हम देखेंगे तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक, इसमें भी हमें 4 ऑप्शन ज्ञात हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमारा, हम देखते हैं 54.8 पाई सेमी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन हम देख रहे हैं 56.4 पाई सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, फिर अगला 56.6 पाई सेमी स्क्वायर, और लास्ट ऑप्शन हमारा डी दिया है, हम देख रहे हैं 58.8 पाई सेमी स्क्वायर, 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमें कोई बेलन है, उसकी त्रिज्या दी है, उसकी ऊंचाई दिया हुआ है, उसका हमें हमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो देखिए हम किस तरह से हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, और त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करेंगे आप, त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। और क्या दिया है, ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ, ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, h से। h हमारा कितना दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई हमें ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। फार्मूला क्या है 2 पाई आर एच। देखिए यहाँ पे
इस क्वेश्चन में भी हम पाई का मान नहीं रखेंगे, क्योंकि उत्तर हमें क्या दिया है, पाई के पदों में दिया है। ठीक, अगर जो है इस तरह से बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो हम आंसर को देख करके उस तरह से हल करेंगे, तो इसमें हमें पाई का मान सबको दिया, अर्थात पाई के पदों में उत्तर दिया है, तो यहाँ पाई का मान नहीं रखेंगे। ठीक, वैसे वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे तो आप जो है वहां पाई का मान रख करके उत्तर ला सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर जो है दिया हुआ है पाई के पदों में, तो आप पाई के पदों में ही उत्तर लाएंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 पाई, आर का मान आप देख रहे हैं 3.5 और एच का मान 8.4। ठीक, यही सबका गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 2 का गुणा 3.5 में करिए, 35 दूना 70, 7.0 पाई हो गया, गुणे 8.4। अब 7 का गुणा 8.4 में आप करके पाई के पदों में उत्तर ला सकते हैं। 7 चौक 28 की 8, हासिल लगा 2 और 7 और थे 56, 56 2 58। एक अंक पे आप जो है देखिए इस तरह से इसे कैंसिल करिए, एक अंक पे दशमलव है, इसे हटा दीजिए, केवल 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे हम दशमलव लगा देंगे। 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक है। ठीक, इस तरह से यही हमारा उत्तर आया। और आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है, 58.8 पाई सेमी स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। इसलिए जो है हमारा चौथा ऑप्शन अर्थात डी क्या है, सही है। ठीक, तो इस तरह से जो है हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम चलिए छठवां क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। छठा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री है। तो हमसे पूछा जा क्या रहा है, उसका क्षेत्रफल होगा, उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए ऑप्शन हम देखते हैं, हमारा ऑप्शन है 6 पाई सेमी स्क्वायर, 8 पाई सेमी स्क्वायर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा हमारा कितना, 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या है, लास्ट वाला ऑप्शन 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए देखिए, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या हमें क्या दी हुई है, त्रिज्या हम देख रहे हैं, त्रिज्या आर बराबर हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। देखिए दो चीजें हमें मालूम है, वृत्त की त्रिज्या हमें मालूम है आर बराबर 4 सेंटीमीटर, और उससे उसके जो है त्रिज्यखंड का कोण कितना है, 60 डिग्री है। हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, किसका, त्रिज्यखंड का। किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान देंगे, थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर।
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। फिर देखिए, फिर इसमें जो है जो भी ऑप्शन चारों दिए गए पाई के पदों में दिए गए हैं, इसलिए पाई की वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं रखनी है। थीटा का मान 60 बटे 360 अंश गुणे पाई इंटू आर का मान कितना है 4, 4 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। चलिए 0 0 से कैंसिल करते हैं आप, 6 का 6, 6 6 के 36। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ 1/6 पाई गुणे यहाँ पे 4 चौके क्या हो जाएगा 16। चलिए इसे भी हम हल करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16। इस तरह से 8 का 8, 8 का 8 बटा 3 और क्या बचा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्या हमारा उत्तर आया 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यही हमारा उत्तर हुआ। और कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक ना, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें जो है कोई त्रिज्यखंड था, उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया हुआ था 60 डिग्री दिया था, और हम उसका क्षेत्रफल निकाले त्रिज्यखंड का थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से देखिए आपसे जो है बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और निश्चित है इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जो है अंक बदल करके दिया जाएगा, और जो है इस तरह से आप इसका जो है सही जवाब देंगे। चलिए तो यहां तक क्लियर करिए, फिर अगली क्लास में हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे।